हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएससी विद नंदिता। आज हम देखेंगे ऑलिव बोर्ड के इस वीकेंड के 6 to 8 मार्च वाले लाइव मॉक के मैथ्स के सॉल्यूशंस। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है डेनिस एंड नाडिया बॉट जीन्स ईच पेइंग एन एवरेज अमाउंट ऑफ 650। मीन्स अगर दोनों की एवरेज 650 थी तो टोटल कितना हुआ होगा? इट मीन्स 1300। ईच ऑफ देम ऑल्सो बॉट अ ट्राउजर एट एन एवरेज प्राइस ऑफ 900, तो ये कितना हो जाएगा? 1800। तो टोटल इनकी कितनी कॉस्ट हुई? 3100। अब वो बोल रहे हैं कि डेनिस है, एक नाडिया है, डेनिस ने 100 एक्स्ट्रा दिए हैं। तो जब भी हमें इस तरह से करना होता है ना, देखो एक तो दो ऑप्शन आपके पास ये हैं कि आप डी प्लस एन इक्वल टू 3100 कर दो, डी माइनस एन इक्वल टू 100 कर दो, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट हम ओरली कैसे कर सकते हैं कि हमने डेनिस को 100 ऑलरेडी दे दिए, अब जितने भी पैसे बचे विच इज़ 3000 ईयर, उसको क्या करो? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो 1500 नाडिया के एंड 1500 डेनिस के। तो हमें किसके पूछे थे? उसने नाडिया के, तो नाडिया का क्या आंसर होगा? 1500। अगर उसने डेनिस का क्वेश्चन पूछा होता तो आंसर 1600 होता, विच इज़ ऑल्सो इन द ऑप्शंस। तो डू नॉट मेक द सिली मिस्टेक। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही क्लासिक प्रॉपर्टी है जो हमेशा याद होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कहता है कि एक तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर दे दे उसने एंगल ए बी का, और मान लो ये एक्स था हमारे पास, ए बी एक्स का, एक उसने एंगल ए सी बी इंटरनल एंगल का बाइसेक्टर दे दिया और वो कहीं पे जाके डी पे मिलते हैं। तो इसकी हमारे पास सिंपल सी प्रॉपर्टी होती है कि जो ये एंगल डी होना था ये हमारा a/2 होता है हमेशा, ये आपको याद होना चाहिए। अब हमें ए निकालना है, ए के लिए अगर ये 105 है तो इसके साइड वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा? 75 लीनियर प्रॉपर्टी से दिस विल बी एंगल 75 डिग्री। अगर ये 130 डिग्री है तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो आप इसको 50 डिग्री निकाल दो और उससे इसको एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल दो, या फिर हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, विच मीन्स 75 प्लस हमने एंगल ए किया होगा तो हमें 130 मिला होगा। यानी कि एंगल ए कितना आएगा हमारे पास? 55 डिग्री। अगर एंगल ए 55 डिग्री है तो हमारा एंगल डी कितना हो जाएगा? a/2, दैट इज 27.5 डिग्रीज। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आई एम श्योर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। क्वेश्चन कहते हैं कि बेटर डील फॉर द कस्टमर। पहली बात तो इसमें ध्यान से पढ़ना है कि उसने यहाँ पे कस्टमर दिए या क्लाइंट दिए। कई बार वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि शॉपकीपर के लिए, रिटेलर के लिए, क्लाइंट के लिए। इन दैट केस हमें लीस्ट डिस्काउंट देखना होता है कि जिसमें सबसे कम डिस्काउंट है, क्योंकि जब सबसे कम डिस्काउंट होगा तब हमारे रिटेलर को या शॉपकीपर को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। बट यहाँ पर कस्टमर है तो हमें सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखना है। देखो सबसे पहले तो वन होल डिस्काउंट ऑफ 40%, यानी यहाँ तो सीधा सीधा उसने 40% का डिस्काउंट दे दिया, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूजन है ही नहीं। अब बात आती है 10 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 4% या फिर 4 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10%। देखो डिस्काउंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम कहते हैं अगर दो डिस्काउंट दिए किसी ने 10% के, तो अगर हमें इसका कम्युलेटिव काउंट करना है तो हम बोलेंगे 10% प्लस 10% माइनस 10 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, यही बोलते हैं। या फिर हम ये बोलते हैं कि 10 और 10 को पहले माइनस का लिख दो क्योंकि डिस्काउंट्स हैं, एंड यहाँ पे माइनस एंड माइनस प्लस होके माइनस एंड माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। तो यानी कि जब भी हम सक्सेसिव डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों को ऐड करके जो आया मान लो 20, उसमें से कुछ एक्चुअली में माइनस हो रहा है। यानी कि कभी भी सक्सेसिव डिस्काउंट्स के जो सम आते हैं एक्चुअल सक्सेसिव डिस्काउंट उससे कम होता है। तो इसी तरह से अगर हमें 10 सक्सेसिव डिस्काउंट दिखने चार के, हम दो करके दिखते हैं, 4 + 4 -16/100 आ जाएगा ये तो। इसी तरह से और दो का कॉम्बिनेशन लगा लो, वो भी 8 - 16/100 आ जाएगा। तो यानी कि ओवरऑल ये 40 में से बहुत सारा कुछ माइनस होगा, कम से कम ऑलमोस्ट 5-6% माइनस हो जाएगा। सिमिलरली जब हम 4 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% देखेंगे, ये भी 40 में से कुछ माइनस होगा। यानी कि ए और सी जो है वो क्या आएंगे? लेस देन 40 आएंगे, और बी हमारा 40 के इक्वल है, तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। तो यानी कि यहाँ से आप एक डायरेक्ट बात याद कर सकते हैं कि अगर हमारे को दिया हुआ है n सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ x और एक हमें दिया हुआ है nx डिस्काउंट, तो हमेशा हमेशा जो nx होल डिस्काउंट है वो n सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ x% से ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? बी पार्ट। लेट्स डू दी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कहता है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन। ए ने इन्वेस्ट किए 20,000, बी ने इन्वेस्ट किए 30,000। कितने टाइम के लिए? 1 साल के लिए। ए ने कितने टाइम इन्वेस्ट किए? पूरे के पूरे 12 महीने। ए बी कब आया? आफ्टर 8 मंथ्स। 8 मंथ्स के लिए नहीं, आफ्टर 8 मंथ्स, बस ये ध्यान रखना था। 4 सिंपल है। ये कितने पे जाएगा? 5 पे। 3 4s 3 10s 3 10s 5 2s, एंड वी आर लेफ्ट विद 2:1, विच इज ऑप्शन नंबर ए। लेट्स डू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन होता है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर एंड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग द सेम रेडियस। रेडियस क्या है इनका? सेम है।
वॉल्यूम भी क्या है, इक्वल है। हमें क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ द स्फीयर और हाइट ऑफ सिलेंडर की रेशो निकालनी। ये क्या हो जाएगा यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, एच हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारा क्योंकि रेडियस सेम थे तो आर स्क्वायर से आर क्यूब में से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच गया 4/3 आर इज इक्वल्स टू एच। मुझे चाहिए 2r अपॉन एच चाहिए, तो इसमें से इसका 2r रख लेते हैं, h इधर चला गया, 3 ऊपर चला गया और इसका क्या बचेगा 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का 3:2। 2:3 नहीं मार्क करना है क्योंकि उसने डायमीटर इज टू हाइट पूछा, हाइट इज टू डायमीटर पूछा होता तो इसका आंसर 2:3 होता। एंड इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया कि मैंने इसके 2 को डायरेक्टली यहाँ पे रख लिया। आप चाहते तो आप r/h इज इक्वल्स टू 3/4 एंड देन 2r/h इज इक्वल्स टू 3/2 कर सकते थे। ऑल राइट, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैंने ओके ये कहते हैं कि अ टॉय इज मेड बाय जॉइनिंग 2 इक्वल सेमी सर्कल्स ऑन वन ऑफ द लेंथ्स ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब ये कोई रेक्टेंगल दिया है उसने, वो कहते हैं एक किसी एक लेंथ पे ना इस तरह से 2 सेमी सर्कल ज्वाइन कर दिए। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल्स। इसका डायमीटर कितना होगा 2r, इसका डायमीटर भी कितना होगा 2r, तो वो लेंथ कितनी होगी हमारे पास 4r हो गई। इफ द पेरीमीटर ऑफ टॉय इज 180 एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 मोर देन द रेडियस, तो इनकी ब्रेड्थ कितनी है r+5। अब देखो इस पूरे टॉय का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर हमारे पास होता है जो बाहर बाहर की हमारी सर्कमफ्रेंस है, बाहर बाहर जो है, तो ये होगा, ये होगा, ये होगा, और क्या ये होगा, नहीं ये होगा हमारे पास, राइट। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, ये कितना है अपने पास 4r प्लस ये r+5, ये भी r+5, ये कितना हो गया 2r प्लस 10 प्लस ये कितना हो जाएगा एक सेमी सर्कल मिला के क्या होगा एक सर्कल 2πr इज इक्वल्स टू 182 सेंटीमीटर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ से r की चाहिए, ये कितना हो जाएगा 6r, तो इसमें से मान लो 2r कॉमन निकाल दो, 3 अंदर रह जाएगा, प्लस ये कितना बचेगा अपने पास पाई इज इक्वल्स टू ये कितना रह जाएगा 172 एंड दिस विल बी 86 एंड हेयर विल हैव 3 + 22/7 into r is equals to 86. ये बन जाएगा 21 + 20 will be 43. This will be 2. So we get r is equals to 14 सेंटीमीटर। उसने पूछा एरिया ऑफ टॉय, एरिया ऑफ टॉय क्या होगा, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, यानी कि LB प्लस πr स्क्वायर हो जाएगा 2 सेमी सर्कल्स। L कितनी है अपने पास 4r, यानी कि 4 × 14। ब्रेथ कितनी है अपने पास r+5, r+5 कितना हो जाएगा 19 प्लस 22/7 × 14 × 14 7 2s and I'm left with 14 × 2 28 × 56 56 × 11 करेंगे हमारे पास आएगा 616। ये कितना बचेगा अपने पास 56 × 19 करना है। व्हाट आई विल डू हेयर इज आई विल डू 56 × 20 माइनस 56, तो कितना बन जाएगा 1120 माइनस 56 एंड आई एम लेफ्ट विथ 1064। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 1064 प्लस 616 इज इक्वल्स टू 1680। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इन अ बैग देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, 3 रुपये के, 5 रुपये के, 7 रुपये के। रेशो क्या है 4 9 और 5। टोटल अमाउंट दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक सा। ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा 35। इनका टोटल अमाउंट कितना है 552, ये कितना हो जाएगा 292। 92 की वैल्यू अपने को गिवन है 552, हमें किसकी निकालनी है 7 वाले की निकालनी है, यानी कि हमें किसकी वैल्यू चाहिए 5 की चाहिए। 46 2s 46 1s 2s 1 की वैल्यू कितनी आ गई 6, तो हमारे पास 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। दैट इज़ आवर आंसर, ऑप्शन नंबर सी। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं राकेश ने 48,000 बोरो किए इन 2 पार्ट्स, ठीक है, इन 2 डिफरेंट पार्ट्स एंड द इंटरेस्ट पेड एट द रेट ऑफ 20% ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज इक्वल टू द इंटरेस्ट पेड एट द रेट ऑफ 14/7% ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। दोनों का मतलब मान लो ए पार्ट था, उस पर उसने कितना दिया 20% इंटरेस्ट दिया SIP, यानी कि 2 साल का कितना हो गया 40, यानी कि कितना इंटरेस्ट है 2/5। बी पे उसने कितना दिया 14/7, 14/7 अपने पास कितना होता है 1/7, तो 2 साल का कितना हो जाएगा 2/7, तो ये कितना हो गया 2/7, तो 2 से 2 गया। A/B का रेशो अपने पास आ जाएगा 5/7। उसने डिफरेंस बताना है दोनों के जो बोरो किए थे उसके बीच में, डिफरेंस कितना है इनका 2, टोटल कितना है 12, 12 की वैल्यू 4800, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 800, सिंपल डायरेक्ट था 8000। ओके, दिस वाज 1000, दिस इज ऑल्सो 1000। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, क्वेश्चन कहते हैं
cos 6x प्लस साइन 6x प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स निकालना था। सिंपल सी बात है, हमारे पास होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, राइट। यही होता है हमारे पास फॉर्मूला। तो अगर हमें यहाँ पर हम बोले cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का अगर हमें होल क्यूब करना हो तो वो हमारे पास क्या होगा, cos 6x प्लस साइन 6x प्लस 3 cos स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास क्या है, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ एल्जेब्रा की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ट्रिगो का है बट आइडेंटिटी एल्जेब्रा की लग रही है। रेडियस गिवन है पार्क का, उसको फेंस करना है। जब भी हमें किसी चीज़ को फेंस करना होता है तो हम किसको फेंस करते हैं, सर्कमफ्रेंस को करते हैं ना, एरिया को तो नहीं करते, राइट। और सबसे बड़ा हिंट तो यही था कि उसने पर मीटर दिया, पर मीटर स्क्वायर तो दिया ही नहीं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई r, और 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 3.5, 7/2, 2 से 2 गया, 7 से 7 गया, वी आर लेफ्ट विद 1320। दैट इज आवर आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 11। ऑल राइट, अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। टैन लिखा पहले मैंने, फिर उसने बोला 1/10, 1/10 को मैंने क्या लिख दिया, कॉट लिख दिया, प्लस लिखा मैंने साइन स्क्वायर प्लस, ये देखो ये क्या है 1/1 प्लस टैन स्क्वायर है, 1 प्लस टैन स्क्वायर कितना होता है सीकेंड स्क्वायर, 1/सीकेंड स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया अपने पास 1 हो गया। ये कितना होता है अपने पास डायरेक्टली पता होना चाहिए, इट इज़ 1/sin इंटू कॉस, नहीं पता तो साइन बाय कॉस करोगे, कॉस बाय साइन करोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन कॉस, साइन कॉस को कॉस से डिवाइड करोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये कितना होता है 1, तो 1/sin कॉस बच जाएगा। तो ये कितना हो गया सीकेंड इंटू कोस सेकेंड और प्लस 1 बचा था हमारे पास, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहते हैं 2 नंबर्स आर इन दिस रेशियो 12:20, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम और एचसीएफ देयर देन सम ऑफ द नंबर्स विल बी। क्वेश्चन के अंदर सिर्फ एक बात पता होनी चाहिए, वो ये कि अगर 2 नंबर्स हैं n1 इंटू n2, तो इन नंबर्स का एलसीएम इंटू इन नंबर्स का एचसीएफ इज इक्वल टू n1 इंटू n2 होता है। यानी कि अगर हम 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो वो इक्वल टू आएगा उन 2 नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के, राइट। अब हमें प्रोडक्ट तो ऑलरेडी दे दिया एलसीएम एचसीएफ का, वो क्या है 3, 4, 5, 6, 0, और ये नंबर्स क्या है अपने पास 12:20 की रेशियो में, तो हम इसको 20a बोल सकते हैं नंबर्स को। तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 20a² हो जाएगा। यहाँ से 0 से 0 कट कर दो, 2 से यू विल बी लेफ्ट विद 1728, 12 1728 पता है ना हमें क्यूब होता है, तो a² की वैल्यू कितनी आ गई 144, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 12 आ गई। अगर a की वैल्यू 12 है तो a कितना, तो फर्स्ट नंबर अपने पास कितना हो जाएगा 144, और सेकंड नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास 240, यानी कि आ जाएगा यहाँ से 384। द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 384। लेट्स लुक एट द 13th क्वेश्चन। ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, जिसको भी प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, इरेशनल, रैशनल, इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टी समझनी है तो मैंने 2 वीडियोस करवा रखे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की और एक प्राइम नंबर से रिलेटेड सारे रिजल्ट्स की। तो इन दोनों वीडियोस का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, तो जाके ज़रूर से चेक कर लेना, बिकॉज आजकल एसएससी एक्चुअली में थ्योरी के क्वेश्चंस पूछने लगा है, एंड ये मेरी गारंटी है कि क्लासिफिकेशन वाली वीडियो के बाहर तो कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, और ना ही प्राइम वाले के बाहर, क्योंकि इसमें मैंने एनसीईआरटी प्लस जितने आज तक एसएससी का जो भी लेवल रहा है उससे एक स्टेप ऊपर ही करवाया है, तो इससे बाहर तो कोई भी थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। वो कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर। सबसे पहले तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही क्या होती है, ऐसा नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक वो नंबर इटसेल्फ। तो एक बात बताओ, अगर कोई नंबर के 2 ही फैक्टर्स है 1 और वो इटसेल्फ, तो क्या वो कभी किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता। और अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर ही नहीं है, यानी कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इट मीन्स उसका स्क्वायर रूट किस टाइप का आएगा, √3, √5, √7। तो हमेशा ये कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग होते हैं। नहीं भी पता तो डायरेक्टली पता होना चाहिए कि ये सारे कैसे होते हैं, इररेशनल नंबर्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इररेशनल। इंटीजर हो सकता है, नहीं, होल नहीं हो सकता, रैशनल नहीं हो सकता। सो द आंसर इज इररेशनल। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है ऑन मंडे चिंटू गेव सम ऑफ हिज कैंडीज टू हिज लिटिल ब्रदर एंड देयरफॉर ही लेफ्ट विद 24%। उसने कुछ थी उसके पास, ठीक है, उसने कुछ दे दिया अपने दोस्त को, भाई को, जो हमें नहीं पता। बची कितनी उसके पास 24%, तो मान लो उसके पास 100 थी, तो उसके पास 24 बच गई, तो यानी उसने कितनी दी होंगी 76 दी होंगी। अब वो कहते हैं ये कब हो रहा है, मंडे को हो रहा है। अब ट्यूसडे को वो कहते हैं कि ही बॉट 20% मोर कैंडीज देन ही हैड इनिशियली, मतलब उसके पास पहले 100 थे, उसने 20% और ले आया। अब कितनी होगी उसके पास 120, और उसने अब दे कितनी थी 25% मोर, पहले कितनी दे रहा था 76, अब कितनी दे रहा है 76 इंटू 5/4, यानी कि अब कितनी दे रहे हैं 95 दे रहा है। एंड दस ही इज लेफ्ट विद X% मोर कैंडीज ऑन मंडे। अब उसके पास बचेंगे कितनी यहाँ पे
25, कितनी परसेंट और बच रही है, कितने का इंक्रीज़ हो रहा है, 1 का, कितने पे हो रहा है, ओरिजिनल पे यानी कि 24 पे, तो ये कितना हो जाएगा 100। देखो वैसे तो इसको 4 पॉइंट समथिंग करो, 24 4 से 96 होता है, बट मान लो यहाँ पर कोई और होता है 23 होता है, या आपको मान लो कैलकुलेट करने का मन नहीं है, तो आप डायरेक्टली कैसे करोगे, 100/24 है, हमें पता है 100/25 कितना होता है, 4 होता है। जैसे ही यहाँ पे थोड़ा सा कम नंबर आया नीचे उसके डिवाइज़र में, तो ये नंबर क्या है, थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा 4 से। जैसे ही 100/26 होता है तो ये 4 से स्लाइटली लेस हो जाता। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब हम नीचे का डिवाइज़र चेंज करते हैं तो किस तरह से हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो चेंज होता है। जैसे मैंने डिवाइज़र को छोटा किया तो मेरा क्वेश्चन हल्का सा बड़ा हो गया, जैसे मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा किया तो क्वेश्चन हल्का सा कम हो गया। एंड देखो इसीलिए उसको क्वेश्चन के अंदर 3.8 और 4.2 दोनों 0.2 कम और ज़्यादा हैं 4 से, तो इसलिए डायरेक्ट ट्रिक लगाने में सिली नहीं करनी है, डायरेक्टली कर सकते थे। 100/24 में आपको पता है कि 96 पे जाता है, तो 4 पॉइंट समथिंग आना था और वो एक ही ऑप्शन है 4.2, तो हम डायरेक्टली भी मार्क कर सकते थे। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कार मूव्स 46 किलोमीटर इन इतना, 15 इतना, 25 इन इतना। हमें पता है एवरेज स्पीड के लिए हमें क्या चाहिए होता है, टोटल डिस्टेंस चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम चाहिए, राइट। तो ऊपर क्या आ जाएगा 46 प्लस 50 प्लस 25 डिवाइडेड बाय, दिस विल बी 1/6 प्लस 2/3 प्लस 1/12, तो दिस विल बी ऊपर कितना हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 12, 2 प्लस 8 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाई 11/12, 12 ऊपर गया 11 और ये रह गया आपके पास 132। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 132। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है फ्रस्टम इज अ लोअर बेस रेडियस ऑफ दिस। सबसे पहले फ्रस्टम की बात कर लेते हैं। फ्रस्टम क्या होता है, हमारे एक कोन होता है जिसको हमने मान लो यहाँ से कट कर दिया, तो यहाँ पर भी इसका क्या होता है सर्कुलर मिल जाता है हमारे को। कोन अपने पास होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि इसमें क्या होता है एक ही रेडियस है ना नीचे वाला, ऊपर से तो ये पॉइंटेड है पिरामिड है। फ्रस्टम कैसा होता है हमारे पास, ऊपर भी सर्कल है एंड नीचे भी सर्कल है। तो मान लो छोटे वाले को हमने बोल दिया स्मॉल आर, बड़े वाले को हमने बोल दिया कैपिटल आर। तो फ्रस्टम की वॉल्यूम हमारे पास थे 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस बड़ा वाला आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच। दिस इज आर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, राइट। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन। ये कितना हो जाएगा 1/3 इंटू पाई। देखो इसे एक सेकंड के लिए ऑप्शंस पे देखना चाहिए, उसने पाई ऑप्शंस में दिया है तो मैं नहीं सॉल्व करना है। ये कितना हो जाएगा 81 प्लस ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 3 सर 27 इंटू उसने बोला हाइट इक्वल्स हाफ द सम ऑफ इट्स रेडियाई, सो इट विल बी 9 + 3 12/2 दैट इज 6। ये यहाँ से कट गया हमारे पास, ये कितना हो जाएगा देखो 81 और 9 कितने का 90, 90 और 27 कितने का 117 इंटू 2 पाई। ये डायरेक्टली कर सकते हैं हम 234 पाई, विच इज़ माई आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोलते हैं रणबीर ने एक बाइक ली 1500 रुपीज़ की, उसने उसे 500 रुपये लगाए रिपेयर करने के लिए और फिर सूरज को दे दिया 20% प्रॉफिट, यानी कि इसका सीपी कितना था 2000, उसको 2000 पे कितना हो रहा है 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उसको 2000 पे 400 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो सूरज ने कितने पे ली 2400 रुपीज़ की ली। अब बोलते हैं सूरज स्पेंड 600 ऑन इट्स डिज़ाइन, अब सूरज ने भी आगे 600 लगा दिए, तो यानी कि सूरज का सीपी कितना हो गया 3000 का हो गया एंड सोल्ड टू मनीष एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹600। अब उसने 600 का प्रॉफिट किया और उसका सीपी कितना था 3000 का। सिंपल 1/5, 1/5 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास 20%, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज हमें सूरज के निकालनी थी। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं वेसल ए कंटेन्स लिक्विड M एंड N इन द रेशियो ऑफ 13:8। सबसे पहले M में क्या है, ओके वेसल ए है, M:N में ही गिवन है 13:8। बी में वो कहता है 5:9 में गिवन है। ये देखो ये कितना बन रहा है 21 बन रहा है, ये कितना बन रहा है 14 बन रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि मिला के कोई वेसल मान लो C बन रही है और उसमें 11:10 है, ये भी कितना बन रहा है 21 बन रहा है। तो या तो हम क्या काम कर सकते हैं, हम इसको यहीं पे 42 कर देते हैं, पूरे को बराबर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 26:14 हो जाएगा। इसको किससे करेंगे 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15:27 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 से करना पड़ेगा 22:20 हो जाएगा। अब हम किसी भी एक को ले सकते हैं, चाहे तो हम M को ले लें चाहे हम N को लिख दें। हम यहाँ पे वेसल A का लिखेंगे, यहाँ पे वेसल B का लिखेंगे, यहाँ पे हम कंबाइंड लिखेंगे। और ये कौन सा कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, हम एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, राइट। यहाँ पे A का लिख दो, M को लिख रहे हैं मान लो 26, यहाँ पे कितना है 15 और कंबाइंड कितने अपने पास 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 7, तो इसका आंसर क्या होगा 7:4। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, हम इसको यहाँ पे कन्वर्ट ना करते, हम इसको कहते हैं मैंने यहाँ पे वेसल A, यहाँ पे B और यहाँ पे कंबाइंड लिखनी थी। वेसल A में मैंने अगर M को लिखा तो हो जाएगा 13/21,
ये कितना हो जाएगा 5/14 और ये कितना हो जाएगा 11/21। अल्टीमेटली अब जिसको करना है वो फ्रैक्शन में माइनस कर सकता है, बट सिंपल मेथड क्या कहते हैं कि हम यहाँ पे भी क्या करते हैं, सबको क्या करेंगे 42 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हम यहाँ पे क्या इंटीजर ला सके। तो बात दोनों की एक है, चाहे आप इसको पहले 42 में कन्वर्ट करो, चाहे आप इसको बाद में 42 में कन्वर्ट करो। यहाँ पे करते तो भी क्या हो जाता 26, ये बनता, ये कितना बन जाता 15 और ये कितना बन जाता 22। बात एक क्या थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये क्वेश्चन दिखने में तो लगेगा ना बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कामली करने का होता है। तो हो सके तो आप इस क्वेश्चन को क्या करो, मार्क एंड रिव्यू कर दो, क्योंकि आप फास्ट पेपर कर रहे हो तो पहले अच्छे से क्वेश्चंस निकाल लो जिनमें मिस्टेक्स होने का चांस नहीं है। इसको मार्क एंड रिव्यू करके बाद में सॉल्व कर सकते हो। और मेरा पर्सनल टिप जो इस क्वेश्चन में हमेशा रहता है कि कॉमन, जितनी चीज़ें कॉमन निकाल के काट सकते हो ना वो कट करते जाओ, ताकि आपको प्लस माइनस लास्ट में कम से कम करने पड़े। ठीक है, ये देखो 18 इंटू √676 को मैंने क्या लिखा 26 प्लस 480 माइनस 20% ऑफ 3000, ये कितना हो जाएगा 600 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले देखो ये कितना होगा 7 2 14, ये बनेगा 18/7 डिवाइडेड बाय। अब देखो हमें पता है कि बॉड मास में हम पहले ऑफ सॉल्व करते हैं, तो इसको ना सॉर्ट ऑफ ये समझ लो किसी ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है नहीं ब्रैकेट, बट क्योंकि हमें उसको पहले सॉल्व करना है तो मैंने फॉर कन्वीनियंस इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया 9/14 इंटू, ये कितना हो जाएगा 5 3 15 17/3, राइट। ये कितना हो जाएगा, ऊपर 3 जाएगा तो ऊपर मेरे पास क्या बचेगा 18 इंटू 26। मैं इसको नहीं सॉल्व करूँ, इस चीज़ का ध्यान रखना, -122 डिवाइडेड बाय, इसको मैंने लिखा 18/7। अब क्योंकि इस वाले पार्ट को सॉल्व कर देंगे तो डिवाइड को मैंने क्या किया मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। ये कितना हो जाएगा 51/14, तो ये बन जाएगा 14/51, 7 2 राइट, 3 6 एंड 3 17। ये देखो यहाँ पर 12 दिख रहा है, ये 120 दिख रहा है, ये 18 दिख रहा है, 26 दिख रहा है, इसीलिए मैंने संभाल के रखा था इसको कि कहीं ना कहीं कुछ कट जाता। तो ये क्या बच गया 18 इंटू 26 माइनस 120 डिवाइडेड बाई 12, और 12 के बाय 17 था वो क्या चला गया ऊपर चला गया। इसको यहाँ से कट करोगे तो 6 3 और जो इसका दूसरा 2 बचा वो कितना हो जाएगा 13, ये क्या हो जाएगा 10। तो आई एम लेफ्ट विद 29 माइनस 10 इंटू 17, 39 माइनस 10 इंटू 17 दैट इज 29 इंटू 17, 9 और 7 63, 3 एक ही ऑप्शन के अंदर दिख रहा है मुझे 493। नहीं भी दिख रहा हो तो आपको क्या करना है 290 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास 200, ठीक है 203, तो ये क्या हो जाएगा 493। मैंने क्या किया 29 इंटू 17 को मल्टीप्लाई करने के बाद आई डिड वॉज 290 एंड हेयर आई पुट 29 इंटू 7, राइट। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है ओके दिस इज 2 सर्कल्स, टीम मिसिंग है यहाँ पर, 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर सच दैट बोथ द सर्कल्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ ईच अदर। आई थिंक ये लास्ट वीकेंड के मॉक में भी करवाया था ये क्वेश्चन। ये दोनों सेंटर्स हैं, ठीक है, इस सर्कल के सेंटर से दूसरा सर्कल पास कर रहा है और दूसरे सर्कल के सेंटर से ये वाला सर्कल पास कर रहा है। वो कहते हैं द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी, ये वाली। वो कहते हैं इसकी लेंथ दी हुई है 42। पहली बात तो इस क्वेश्चन के अंदर याद होना चाहिए कि कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या होती है r, क्योंकि रेडियस क्या है दोनों के इक्वल होते हैं। तो r√3 अपने पास कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा 42/√3, यानी कि इसको रैशनलाइज कर दो √3 कितना हो जाएगा 14, तो हो जाएगा 14√3। तो इसका ऑप्शन का आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 14/√3 इसको मत मार्क करने से मिस्टेक हो जाएगी। अब जिसे ये रूल डायरेक्टली याद नहीं था ये प्रॉपर्टी, तो वो क्या करेगा, पेपर के अंदर क्वेश्चन दिखा सिंपल है, बनाओ फिगर और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये हमारे सेंटर्स हो गए, ये उसने बोला रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये इक्वल है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, राइट। देखो पहले तो इन सेंटर्स को ज्वाइन कर दो, ये भी इसका सेंटर था, ये भी रेडियस भी इक्वल है, तो ये भी कितना होगा r, तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया इक्विलेटरल हो गया, तो ये भी कैसा होगा 60 डिग्री, ये भी कैसा होगा 60, ये भी 60 हो जाएगा। अब ये इसको डिवाइड करिए, ये हमें पता है कि हर पूरे सर्कल में अक्रॉस हमें सिमेट्री मिलती है, तो ये कितने का एंगल हो गया 30 डिग्री। अब इसको ज्वाइन करना ज़रा, नीचे भी 60 60 बनेगा तो ये भी 60 बन गया, तो अब ये कितना बन गया अगेन 30 बन गया। तो क्या ये मुझे यहाँ से 120 30 30 का ट्रायंगल दिख गया, और 120 30 30 का ट्रायंगल कैसा होता है r√3 की फॉर्म का होता है, तो इसलिए जो मेरी कॉमन कॉर्ड होती है वो कितनी होती है r√3 की होती है, राइट। जिसको नहीं पता था अब समझ लो, एंड इस प्रॉपर्टी को हमेशा याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1 सेकेंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहते हैं एक स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 3 सब्जेक्ट्स का कितना 85 है। अगर उसका एक सब्जेक्ट का स्कोर 10% से बढ़ा दिया गया, 10% से बढ़ाया है, +10 नहीं किया, -10 नहीं किया, एंड सिर्फ एक को किया, ये बात याद रखना। न्यू एवरेज कितनी बन गई उसकी 87 बन गई। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल स्कोर इन दैट सब्जेक्ट। देखो सम कितना था पहले उसका 85 × 3, अब कितना हो रहा है 87 × 3, यानी कि उसके सम में कितना इंक्रीज़ हुआ है 6 का इंक्रीज़ हुआ है, और एक्चुअल में इंक्रीज़ कितना था 10% ऑफ उस सब्जेक्ट का स्कोर, वो कितना था 6।
तो उस सब्जेक्ट का एक्चुअल स्कोर कितना होगा, इट मीन्स 10% अगर 6 है तो 100% कितना होगा, 60। सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था इन माय ओपिनियन। ये क्वेश्चन मार्क एंड रिव्यू करना था बिकॉज जैसे आपने फिगर बनाई होगी तो आपको देख के तो लगा होगा बहुत सिंपल है, बट आपको ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करने में टाइम लग गया होगा, विच इज़ वाई क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई होगी। एंड अगर किसी ने क्वेश्चन एक बार में किया था ना पेपर में तो ज़रूर कॉमेंट। चलो इसका ट्राइंगल बना के देखते हैं। अपने पास आएगा, लेट्स से कोई ट्राइंगल है पी, ये हमने ट्राइंगल बना दिया पी क्यू आर। एस इज़ अ पॉइंट इन क्यू आर एंड एस टी इज़ पैरेलल टू क्यू पी, और यहाँ से उसने पी एस को ज्वाइन कर दिया। लेट्स लेबल दिस फर्स्ट। ये कहते हैं पी क्यू आर है, ये अपने पास एस है, ये अपने पास टी है। देन उसने बोला क्यू से एक परपेंडिकुलर है अपने पास एम एंड टी से एक परपेंडिकुलर है एन। ठीक है, देखो जब भी कोई क्वेश्चन में समझना है ना कि करना क्या है, तो ये देखो अपने पास गिवन क्या है, 90 डिग्री 90 डिग्री है हमारे पास एस टी पैरेलल टू पी क्यू। एस टी पैरेलल टू पी क्यू से हमें क्या क्या पता चलता है, एक हमें पता चलता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पता चलती है हमारे को, जिससे हमें मिलेगा कि जो आर एस डिवाइडेड बाई आर क्यू इज इक्वल्स टू हमारे पास आर टी डिवाइडेड बाई आर पी इज इक्वल्स टू एस टी डिवाइडेड बाई पी क्यू आएगा। और अगर हमें ये मिल जाएगा तो हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो मिल जाएगा, राइट। अब दूसरी चीज़ हमारे को क्या गिवन है कि अगर हमारे पास एस टी इज पैरेलल टू पी क्यू होता है तो हमें पता है इससे हम कई सारे एंगल्स देख सकते हैं, ऑल्टरनेट, को इंटीरियर एटसेट्रा, राइट। तो हमें इसी सब का यूज़ करना है। और हमें क्या पता है कि जब हमें परपेंडिकुलर गिवन है कॉमन बेस के ऊपर, तो यानी कि हम उन दो ट्राइंगल्स का क्या कर सकते हैं, एरिया कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीज़ें व्हेन यू प्रैक्टिस इनफ तो आपको क्वेश्चन देख के स्ट्राइक कर जाएंगी कि अच्छा ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि अच्छा पैरेलल है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, राइट। अब जब हमें क्वेश्चन करना है तो हमें क्या अप्लाई होगा वो हम करके देख लेंगे, राइट। चलो लेट मी इरेज दिस, और अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम ट्राइंगल पे क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते थे। देखो इस क्वेश्चन में ओके ये दिस वाज आर हियर, ठीक है। अगर मेरे को एस टी और पी क्यू जो पैरेलल है इन दोनों का रेशियो मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा, एक तरह से हो जाएगा, राइट। ये अपने को गिवन है 21, ये अपने को गिवन है 33। एक बात बताओ, अगर हमारे पास एस टी पी क्यू के पैरेलल है तो जो ये वाला एंगल होगा और जो ये वाला एंगल होगा क्या ये इक्वल होंगे, क्यों, पी एस को अगर मैं क्या बोल दूँ, ट्रांसवर्सल बोल दूँ, एंड देन आई हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, इक्वल होते हैं। तो मैं बोल रही हूँ कि मैंने कहा एंगल टी एस एन को मैंने इक्वल बोल दिया एंगल क्यू पी एस के, कैसे, ऑल्टरनेट एंगल से, राइट। और अगर इसको मैंने इक्वल बोल दिया तो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, लेट मी राइट दिस हियर, एस एन टी ट्राइंगल को मैं कंपैरिजन कर रही हूँ किससे, पी क्यू एम ट्राइंगल से। क्यों, क्योंकि एक तो मुझे क्या मिल रहा था 90 डिग्री का एंगल मिल रहा है, एक मुझे ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल मिल गया। तो अगर दो एंगल्स मिल गए तो सिमिलर जगह, अगर सिमिलर हो गया तो मेरे को रेशो तो ऑलरेडी गिवन है 33:21 के हिसाब से, तो मेरे को एस टी पी क्यू मिल रहा है यहाँ से, राइट। अब जब भी हमें सिमिलर लिखना है तो हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल का नाम तो डायरेक्टली लिख दो, कुछ भी किसी भी फॉर्म में लिख दो, एस टी एन लिख दो, एस एन टी लिख दो, टी एन एस लिख दो, वॉट एवर। दूसरे का हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग के हिसाब से लिखेंगे। एस का जो मैंने ऑल्टरनेट बताया था वो पी के इक्वल था, तो सबसे पहले पी लिख दिया एस के बराबर में। फिर एन पे क्या है 90 डिग्री, उस ट्राइंगल में 90 डिग्री कहाँ पे है, एम पे, तो ये क्या हो गया पी एम। अब क्यू और टी इसका मतलब पक्का पक्का इक्वल होंगे, ये तो हमें पता ही है। तो ये क्या हो गया एस एन टी पी एम क्यू के क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो यानी कि एस टी बाई पी क्यू जब आप करोगे और यहाँ से क्या मिल जाएगा, टी एन डिवाइडेड बाई क्यू एम। ये कितना है अपने पास 33/21, तो ये कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 11:7 हो जाएगा। तो यानी कि एस टी पैरेलल टू पी क्यू था और एस टी इज टू पी क्यू कितना है अपने पास 11:7, यानी कि जो आर एस डिवाइडेड बाई आर क्यू आएगा वो भी कितना आएगा 11:7 हमारे पास। तो ये कितना हो गया अपने पास, ये उल्टा आएगा, सॉरी, हमारे पास ऊपर एन टी था तो ये कितना हो जाएगा, एन टी हो जाएगा 21/33 इज इक्वल्स टू 7/11। तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 7/11, यानी कि अगर ये 7 है ये पूरा 11 है तो ये कितना हो गया 4। तो आंसर आएगा इसका 7:4। हमने सिंपल सी, दोबारा से अगर मैं इसको समझाऊँ इन सिंपल वर्ड्स, तो मैंने क्या किया, ये मेरे पास एक ट्राइंगल था, राइट, पी क्यू आर, यहाँ से एस टी हमारे पास पैरेलल 3, मैंने पी एस को ज्वाइन किया था, ये एक क्यू एम था, ये एक टी एन था। मैंने क्या किया, एक 90 डिग्री का यूज़ किया, एक मैंने ऑल्टरनेट एंगल का यूज़ किया। इन दोनों को यूज़ करते ही मेरे को पी क्यू एम सिमिलर टू मिल गया था एस टी एन के। यहाँ से मुझे क्या मिला, क्यू एम बाई टी एन इज इक्वल्स टू कितना था अपने पास 33/21
इज इक्वल्स टू पी क्यू बाई एस टी मिल गया, यानी मेरे पास आ गया एस टी इज टू पी क्यू इज इक्वल्स टू कितना आ गया था 7:11। यही सेम रेशो होनी थी आर एस इज टू आर क्यू की, दैट इज 7:11। अगर ये 7 ये पूरा 11 था तो ये कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर आएगा 7:4 विच इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 23। देखो जब भी मैं सिंपल रूट्स की बने इसको कंपैरिजन करना है ना, तो आपको हमेशा √2 √3 इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। लुक एट दिस, मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लगा के भी दिखा दिया कि √2 √3 √4 5 6 7 8 9 10 तक ये आपको याद होनी चाहिए। ऑब्वियसली √4 और 9 तो होल नंबर्स हो गए तो आपको पता ही होंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अपने पास क्या होता है √6, जस्ट अ सेकेंड, तो इसको हम अगर सिंपल बेस में भी देखें ना, √6 माइनस √5 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2.44 माइनस 2.23 दैट विल बी 0.21। अब b को निकालोगे कितना आएगा √5 माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 2.23 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0.23। c को निकालोगे कितना हो जाएगा 2 माइनस √3 दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1.732, ये कितना हो जाएगा 0.27 के अराउंड। तो यानी कि हमारा सबसे छोटा नंबर कौन सा है, a इज़ लेस देन b इज़ लेस देन इक्वल टू सी आर है। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का क्या हो सकता था, अगर आप चाहते तो हम क्या करेंगे, हमने इसको 1 में कन्वर्ट कर देते। तो अगर मैंने इसको √6 माइनस √5 को 1/√6 प्लस √5 लिख सकते हो, b को क्या लिख सकते हो 1/√5 प्लस 2, c को क्या लिख सकते हो 1/2 प्लस √3। इससे क्या होता है हमें एक आसानी हो जाएगी कि तुमने ऐड की सब्ट्रैक्ट की जगह ऐड कर दिया और कोई फ़र्क नहीं इसके अंदर, बट ये मेथड यूजुअली टीचर्स बताते हैं, दैट्स व्हाई आई एम ऑल्सो टेलिंग यू। इसको क्या करो यहाँ पे ऐड करके लिखोगे। तो हम इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि 1 के नीचे जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है ओवरऑल उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कम आ जाएगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर किसका आएगा, इसका आएगा, फिर इसका, फिर इसका, तो इसलिए a इज़ लेस देन इक्वल टू लेस देन b लेस देन c आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको याद रखना, ये बहुत बार काम आ जाते हैं आपको। कई बार मेंसुरेशन के अंदर भी वो दे देता है और उसने वहाँ पर गिवन नहीं होती कि √5 की वैल्यू ये, और जो ऑप्शन होते हैं वो डेसिमल में होते हैं, √5 नहीं होता, तो इन दैट केस यू नीड इट, राइट। ओके, क्वेश्चन कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन 2.5 ईयर्स इज 10%, मतलब 10 लगा फिर 10 लगा फिर आधे साल के लिए कितना लग गया होगा 5 लग गया होगा, राइट। कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है, देख लो कितना हो जाएगा, 10 का मतलब क्या होगा 11/10, अगेन 10, 5 का मतलब कितना हो जाएगा 21/20। तो ये अपने पास आएगा 121 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2000, दिस विल बी 2541 डिवाइडेड बाई 2000। तो इंटरेस्ट कितना होगा अपना 541 का, इसकी वैल्यू कितनी हुआ है 1623, ये कितना होता है इंटू 3 टाइम्स होता है, यानी कि हमारा जो प्रिंसिपल 2000 था उसका एक्चुअल मतलब क्या है 6000। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस ध्यान से करना है कि पहले डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो, यही था इस क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं था। a इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 ऑफ 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 2। सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं हम, ऑफ, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और फिर हमेशा याद रखना कि ऑफ के बाद जो DM लिखा हुआ है इसको हम लेफ़्ट टू राइट के ऑर्डर में चलते हैं। ये नहीं कि पहले सारे डिवाइड करते फिर सारे मल्टीप्लाई, इसको लेफ़्ट टू राइट चलना है। ये हमारी जो करंट मैथ्स की रूल्स हैं उनको कह सकते हो आप। 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 8 ऑफ 1 कितना हो जाएगा 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 4 ऑफ 2 कितना आएगा 8, 8 डिवाइडेड बाई 8 कितना होगा 1, 1 इंटू 8 8, 8 इंटू 8 64, 64 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा अपने पास 8। तो कहते हैं 4 रेज़ टू पावर 8 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 2x है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 16 हो जाएगा इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2x। तो 2x इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 8 एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये हमारा आज का टेस्ट था एंड आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्पेशली जो सिमिलैरिटी वाला क्वेश्चन था वो दिखने में जब आपने क्वेश्चन पेपर में किया होगा ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा और नहीं स्ट्राइक किया होगा कि कौन से ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। बट अगर आप समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और जिसको वो पेपर में भी समझ में आ गया था ना तो वो भी ज़रूर बताना कि येस मेरे को तो फर्स्ट गो में हो गया था, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ भी पसंद आया उस वीडियो में तो प्लीज़ लाइक कर देना, जो भी आपका फीडबैक है उसको कमेंट कर देना, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।